भारत हिंदू महासभार राज्य महासचिव आज नेताजी जन्मतिथि वीर सावरकर फाउंडेशन जी महासचिव श्याम सुंदर पोधार सार आज गोटे पुस्तक उन्मोचन है। से पुस्तकर ना थिला सुभाष सावरकर देश को आज़ाद किए गांधी ने नहीं। प्रकृत कथा स्वतंत्र वीर सावरकर सुभाष चंद्र बोसकर बहुत भल संपर्क थिला। जितेबले क्वाइट इंडिया मूवमेंट है भारत छड़ा आंदोलन पूर्वर सावरकर सहित जितेबले जून 22 1940 मसीह सावरकर सहित देखा होता सुभाष बोसकर सेतबले सावरकर सुभाष बोस को कही जे एठी बहुत प्रकार चक्रांत चली आमे चरखारे लुगा बुणी देश को स्वाधीन करिपरिबा नाही। तेणु आमको किसी अलग स्ट्राटेजी प्लान करने को पड़ो। तो ता पूर्वर सावरकर को कलापाणी जेल रे बहुत दिन रखा होता, बहुत टर्चर कराइला। से सुभाष बोस को कहले जे जेहेतु वीर सावरकर लंडन रे पाठ पढ़ते इंटरनेशनल तांकर बहुत नॉलेज थिला। से सुभाष बोस को कहले तमे जापान जाओ, सेठी भारतर बहुत सैनिक अच्छी से एकत्रित करी भारत को सिमतिका गोटे स्ट्रॉन्ग आर्मी गठन कर जोटा कि आमे देश सहित इंग्रेजी मान सहित प्रोटेस्ट करि परिबा, लड़ी परिबा। आउ नेताजी जन्मदिन तिथि आज आउ समस्त को मोर अनुरोध वीर सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र वीर सावरकर समस्त को इतिहास पढ़ा। प्रकृत में देश पर किए बलि देइचंदी 4000 लोक फांसी पाइले क्रांतिकारी दल हिंदू महासभार आज से किए चिन्हुनी। जो माने बिहार तिहार जेल रे रही गांधीजी नेतृत्व में लेखि चिठी रे फेरी आसिले से आज स्वाधीनता संग्रामी आज आम से पूजा करछे। किंतु जो माने देश पर आत्मबलि देले हजार हजार लोक फांसी पाइले, कला पानी जाई बहुत लोक मृत्युवरण कले, से आज कई जानना। भारत को मोर गोटे भारत सरकार राज्य सरकार समस्त को अनुरोध स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान रे सम्मानित करा जाओ। क्रांतिकारी संगठन वीर सावरकर फाउंडेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीर सावरकर फाउंडेशन इस संगठन की स्थापना हम लोगों ने सन 2010 में की थी और यह संगठन भारत विभाजन के समय भारी नरसंहार में मारे गए उन करोड़ों हिंदुओं के प्रति समर्पित है जिन्होंने इस देश को विभाजन होने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन विभाजन हुआ, हमारे करोड़ों हिंदू भाई मारे गए और इसका हमें बहुत दुख है। हम उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आज जो 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, इसके लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस देश को नेहरू परिवार ने अपनी जागीर समझा और जवाहरलाल के साथ साथ जिन्ना और शेख अब्दुल्ला ये तीनों भाई थे। इतिहास को आप सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से खोज करके जानेंगे और अगर जिनको नहीं समझ में आता है हमसे संपर्क करेंगे। मैं जमशेदपुर झारखंड में रहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर सही इतिहास है। ये तीनों ने इस देश को बांटने का काम किया। नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बना, जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का बनाया प्रधानमंत्री। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, तब अभी जाकर के मोदी सरकार में शेख अब्दुल्ला की धारा 370 को समाप्त करके अब जो है ये भारत का अभिन्न अंग भारत का बन सका है। ये सच्चाई है कि ये तीनों, और ये कैसी जगह की संतान थे। इलाहाबाद में एक जगह है आनंद भवन, उस आनंद भवन की औलाद हैं ये। इनके बाप कौन थे किसी को नहीं मालूम है। किसी ने एक संदेह व्यक्त किया था, उसमें 4-5 लोग एक वेश्या के पास जाया करते आनंद भवन में। मोतीलाल नेहरू जिसको कहा जाता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील था, वो एक दलाल था, वकील नहीं था।
वकील लोगों ने उसको बताया, इसलिए बताया कि उसने स्वयंभू कमांडर की अपनी तरह अपने आप को प्रचारित किया कि हम बहुत बड़े वकील, जबकि वो एक दलाल था। पेशकार से मिल करके लोगों का केस इधर से उधर लटपट करवाना, ये सब उसका धंधा था। और वही वो चकला घर को चलाता था जिसका नाम था आनंद मोहम्मद, और वहीं की औलाद है ये लोग, जिन लोगों ने देश को 3 टुकड़ा करके बांटने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया? बांट लिया अपनी जागीर, अपने बाप दादाओं की जागीर समझ करके। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने वालों पर बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जेल की यातनाएं भी सही है। जैसे क्रांतिकारी विचार हम लोग रख रहे हैं, हो सकता हमारे साथ भी कुछ बुरा हो, लेकिन हम वीर सावरकर के सामने कुछ नहीं है। वीर सावरकर ने 11 वर्षों तक अंडमान की सेलुलर जेल में कोल्हू में बैल के तरह जुट करके सरसों तेल निकालने का काम किया। प्रतिदिन 30 पाउंड तेल निकालने का काम किया। कांग्रेस के कोई एक नेता भी बता दीजिए जिसने छटाक भर भी तेल निकाला हो, जिसने कभी जेल की यातनाएं सही हो। ये लोग केवल देश को गुमराह किए हैं, देशवासियों को धोखा दिए हैं, हिंदुस्तान को धोखा दिया, हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया है। कहा था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर, आखिर बना ना, उनकी जितनी जिंदा, तभी ना उनको गांधी का वध किया गोडसे ने, उसको मारा नहीं, उसकी हत्या नहीं की, उसका वध किया। वध राक्षस क्या किया जाता है, और वो एक राक्षस नहीं, महाराक्षस था, उसी का वध उसने किया था। मैं ऐसे नथुराम गोडसे जी को प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, और वीर सावरकर को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी यातनाएं सही। वो माफ़ी नहीं मांगने वाला था, उसको लोग कहा कि माफ़ी मांगो, वो माफ़ी मांगेगा। जो आदमी 11 वर्षों तक, बाद में अंग्रेज सरकार बाध्य हो गई, जब उस जमाने में 70-80 हज़ार लोगों ने लिखित में आवेदन दिया कि वीर सावरकर को आज़ाद करो, अंग्रेज सरकार इतने बड़े विरोध को सह नहीं पाई, और तब उसने आज़ाद करने का काम किया। ऐसे आज़ाद नहीं हुए थे, वे आज़ाद हुए थे भारत की जनता की मांग पर। धन्यवाद। ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ